हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहर, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए? यदि आपको लेप्रोसी का मतलब होता है चकता चकता शरीर में निकलना, यानी शरीर में कहीं पर भी चकते चकते निकले और वहाँ सुन बहर यानी कि वहाँ पर पीन, अल्पीन, चिट्टी काटने से, कलम हलाने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, यानी कि सेंसेशन नहीं रहे, वहाँ का सेंसेशन आपको बिल्कुल मालूम नहीं चले, इसे सुनबहरी और इसे स्टैंडर्ड भाषा में यानी अंग्रेजी में आपको लेप्रोसी कहते हैं। तो लेप्रोसी यदि अधिकतर व्यक्ति को हो जाता है तो बहुत सारे लोग इसे सलाह देते हैं, बहुत लोग आप खाए भी होंगे, एमडीटी का दवा बोलता है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर ये दवा एमडीटी का कहाँ मिलता है? तो आपको जाननी चाहिए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के द्वारा आपको प्रत्येक सरकारी अस्पताल में यह दवा उपलब्ध रहता है और बिना किसी कॉस्ट का आपको, यानी इसका कोई भी पैसा चार्ज आपको देना नहीं रहता है, फ्री में मिलता है। लेकिन एमडीटी का दवा सबको ये सहन नहीं होता है, यानी शरीर में बहुत सारा लोगों को ये साइड इफेक्ट करने लगता है और बहुत लोगों को सेट अच्छा करता है, फिर भी बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है एमडीटी के प्रयोग से। बहुत लोगों का कहना है, मरीजों का, कि उनका शरीर काला होने लगा और इसका ये मांस में गांठ यानी गांठ भी पड़ने लगे जगह जगह पर एमडीटी के प्रयोग से, और शरीर काला होने लगा। बहुत लोगों को जॉन्डिस, पीलिया, आंखों से कम दिखाई देना, तरह तरह के साइड इफेक्ट देखने में मिला। तो एमडीटी का दवा एक 6 महीने का होता है और 1 साल का होता है, जिसे एमडीटी को मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है। यदि आपको चमड़ा जो है 5 जगह, माने आपको 1 से लेकर 5 जगह तक बना हुआ है, सुन है 1 से 5 जगह तक आपको धब्बा दिखाई देता है, तो आपको 6 महीने का आपको ये कोर्स खिलाया जाएगा। यदि ये 5 जगह से, यानी 5 जगह से धब्बा ज़्यादा, 5, 10, 15 कई जगह से मिले, मल्टीपल आपको धब्बे मिलने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको 1 साल का आपको कोर्स कराया जाएगा। तो इसमें डॉक्टर तय करते हैं। लेकिन तमाम तरह का ये दवा लेने के बाद में सबसे पहली चीज़ है कि जांच इसका क्या करना है। स्किन स्मीयर टेस्ट, एक तो डिपेंड करेगा कि स्किन स्मीयर टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो आपको 1 साल का कोर्स करना अनिवार्य रहता है एलोपैथिक में। और ये एमडीटी का जो कोर्स होता है जो पॉजिटिव आए स्किन स्मीयर टेस्ट में, यदि स्किन स्मीयर टेस्ट में निगेटिव आए तो आपको मात्र 6 महीना का ही कोर्स कराया जाता है सरकारी अस्पताल में। तो इस तरह से इसमें 6 महीना और 1 साल का कोर्स होता है। उसके कई लोगों का कहना है कि 1 साल का कोर्स लेने के बाद में भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। एमडीटी का उन्होंने कोर्स लिया और ये आपका ठीक नहीं हुआ, यानी बहुत लोगों का ने आराम तो हुआ, फिर से आना शुरू हो गया। उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोकोटाइल हमने बताया है। हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कई दिनों तक लेनी चाहिए, यानी कुछ दिनों तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोकोटाइल से ही आपका लेप्रोसी संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए। ये आपको चिकित्सा के देखरेख यानी डॉक्टर के देखरेख में
आपको दवा लेनी पड़ती है और लंबे समय तक इलाज लेने के दौरान ही ये बीमारी ठीक होता है। यदि इमरजेंसी की हालात है, बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो उसमें एमडीटी से आप इस दवा को ले सकते हैं, कंट्रोल इसे कर सकते हैं। तो करनी क्या चाहिए लेप्रोसी के मरीज को? यदि इमरजेंसी के हालात है उस समय में आप एलोपैथ का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन माइंड में आपको अवश्य जाननी चाहिए कि एमडीटी से है ये बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। केवल और केवल ये रोकथाम कर देता है, कंट्रोल रखता है, आपको भयावह स्थिति आने नहीं देता है, वो भी सबका नहीं, जिनको सूट करता है। तो एमडीटी यदि आपको सेट नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथिक दवा से आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो स्किन स्मीयर टेस्ट आप करा सकते हैं, और वो नहीं कराना चाहते हैं तो इसमें पिन अल्पिन चिट्ठी काट कर देख सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि चमड़ा शून्य है और वहाँ बिल्कुल आपको जलाने से, पिन हिलाने से, कलम हिलाने से घर बैठे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देख सकता है। अरे छोटा से छोटा, कम से कम पढ़ा भी व्यक्ति क्या करना है, जहां आपका चमड़ा देख रहे हैं कि सुन हुआ है, कलम एक उठाइए, हलाइए और देखिए कि आपको चीख निकल रहा है कि नहीं, यानी समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है उससे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही मालूम चले तो लेप्रोसी के मरीज को करनी क्या चाहिए, खान पान एक नंबर का कर लेनी चाहिए। एक नंबर बात समझते हैं ना, मतलब बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन, काजू किशमिश मेवा मिष्टान, जो भी बढ़िया, जो घी दाल, जो हेल्थ को इम्प्रूव करे, माने हेल्थ अच्छा बनाए, लड़ने वाला, आपके शरीर में WBC है, स्ट्रांग रहेंगे तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, खून शरीर में रहेगा तो आप स्ट्रांग रहेंगे, बलशाली रहेंगे। तो इसमें आपको मजबूती के कारण, ताकत के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया का हमला नहीं हो पाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के ये जीवाणु जो हैं, उन्हीं के कारण आपका ये कुष्ठ रोग होता है। हमने आपको एक गाइड बना दिया है, इसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारा जानकारी आप इकट्ठा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपका जानकारी जो है संपूर्ण मिले कुष्ठ रोग के बारे में। माइकोबैक्टीरियम लेप्री हैंसन साहब ने खोज किया था। नॉर्वे के जो वैज्ञानिक थे हैंसन साहब, इसीलिए उनको ये इस वैज्ञानिक के नाम पर आपको हैंसन डिजीज HD कहीं लिखकर मिलता है तो घबराए नहीं। सुनबहर, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज सब एक ही बीमारी का नाम है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक ये आपको बैक्टीरिया के कारण आपको ये होता है। और इस तरह से धीरे धीरे आप थोड़ा सा नोट्स भी बना लें। और इसमें शुरू में स्किन स्मीयर टेस्ट यदि निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेप्रोसी आपको नहीं है, मतलब ये हुआ कि कम है। यदि स्किन पर उसमें यदि पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी कोर्स जो है और दवाइयों की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है और कोर्स लंबा चलने लगता है, 1 साल का हो जाएगा। अगर वो चीज़ निगेटिव मिलता है, उसके बाद आपको लक्षण आ रहे हैं, मान ली कि स्किन स्मीयर टेस्ट निगेटिव आ गया और इसमें 5 जगह देखा जाता है कितने जगह पर आपको धब्बे हैं। यदि 1 से लेकर 5 तक हैं तो 6 महीने का कोर्स, और 5 से ज़्यादा धब्बे हैं तो उसे 1 साल का कोर्स। ये नियम है दवा चलाने का MDT का। कौन कौन, उसमें कई टाइप का होता है। किसी वीडियो में सभी दवाओं को रहकर हम आपको बताएंगे, और लेप्रोसी के कुछ और भी डॉक्टर को आपको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे।
और जो कुष्ठ रोगी, मान लीजिए कि इनको ट्रीटमेंट मालूम नहीं था, लेप्रोसी उनको हो गया और वो विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, हैंडीकेप्ड हो गए, तो 1500 रुपया की महीना उनको कुष्ठ रोगी को दिया जाता है सरकार के तरफ से। किसी दिन सरकारी कर्मचारी को भी हम लाकर आपको इसकी हम बात बताने की कोशिश करेंगे कि आपको पेंशन कैसे मिलेगा, उसका क्या क्या रूल होता है, इस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सरकारी विभाग भी को हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ मिले। कई लोगों का कहना है कि एमडीटी का दवा उन्हें मिलता ही नहीं है, कोई डॉक्टर देखता नहीं है, कहाँ मिलता है, इमरजेंसी की हालात हो गई है, बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। फिर एक बार कहते हैं कि किसी तरह का उपचार न मिले, ना होम्योपैथिक दवा आपको मिल पाए, न एमडीटी का दवा उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें आपको सरकारी अस्पतालों में जानी है। सरकारी अस्पताल में सभी तरह के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध रहता है, पता करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको यदि किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी यदि आपको जानकारी चाहिए, हैंसेन डिजीज हो गया है, कुष्ठ रोग सुनबहर हो गया है, तो आपको नहीं मिल रही है जानकारी, आप भटक रहे हैं इधर उधर, कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, तो आप तो सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब चैनल को देखिए और जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल में संपूर्ण जानकारी आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। 9801757533 980 हिंदी में 980-1757-533 पर राय ले सकते हैं। ऐसे तो होम्योपैथिक में सभी प्रकार के चर्म रोग का इलाज रहता है, यानी कि सभी तरह के चर्म रोग को होम्योपैथिक दवा बिल्कुल 100% ठीक कर देता है। लेकिन लेप्रोसी का ये भयावह स्थिति, लेप्रोसी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिसके चलते उन्हें हैंडीकेप्ट, अपाहिज, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, ये आपको बिल्कुल सिकुड़ जाएगा हाथ पांव का उंगली, नाखून खराब होने लगेगा और इसमें आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा, पैर का चप्पल निकल जाएगा, आंखों से कम दिखाई देगा और काफ़ी कमजोरी, थकान आपको मालूम चलेगा। धूप तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, चप्पल आराम से निकल जाता है जो पहले हैं, और ये बैक्टीरिया जो है आगे बढ़ते बढ़ते आपके गले, रेस्पिरेटरी में आपको भोजन के आंत तक भी जा सकता है, जिससे खाने में आपके आंत जो है सिकुड़ सकते हैं, जिससे खाने में आपको दिक्कत होगा, खाना नहीं जा पाएगा अंदर में, बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है। आज के वीडियो में हमने बताने की कोशिश किया है कि 5 जगह पर यदि धब्बे हों या 5 जगह से ज़्यादा हो, अगर 5 जगह पर हैं तो इसको नॉर्मल माना जाता है, और 5 जगह से ज़्यादा धब्बे हैं तो थोड़ा उसे विशेष माना जाता है। इसका आप ध्यान रखें और इसके आधार पर एमडीटी का कौन सा दवा चलेगा, दाग धब्बे के आधार पर और स्किन स्मीयर टेस्ट के आधार पर भी चलता है। यदि दाग धब्बे पर यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा दवा कौन सा ग्रुप का चलेगा, 6 महीने चलेगा कि साल भर चलेगा, तो उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट चलाने से उसका कंफर्म हो जाता है कि एमडीटी का दवा जो है साल भर आपको चलेगा, 1 साल तक। कई लोगों का कहना है कि कोर्स कर लेने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, हम दवा रेगुलर नहीं खाएं। ऐसी बात नहीं है। एमडीटी का दवा आप रेगुलर खाएं या इरेगुलर है खाएं, इससे जड़ मूल से कभी ठीक नहीं होता है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे जो अनुभवी हैं, वो यही सलाह देंगे। ठीक नहीं होने के बाद में भी आपको एमडीटी का बराबर बार बार आप दवा खाएंगे
तो आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, शरीर में सूजन आ सकता है। कई मरीजों को हम देखते हैं कि शरीर में सूजन आ गया रहता है, दर्द भी होने लगता है लेप्रोसी की वजह से। तो इस गंभीर स्थिति है, तो सूजन को कंट्रोल किया जाना चाहिए और होम्योपैथिक दवा द्वारा लेप्रोसी का जो मरीज है उनका सूजन बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है और तमाम तरह के लक्षण सिम्टम है वो आपको ठीक किया जा सकता है। बूढ़े के तरह जो चेहरा हो जाता है, शरीर का चमड़े का जो कलर बूढ़े के तरह हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। तो एक वीडियो में सभी चीज़ों को बताना संभव नहीं रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेप्रोसी के बारे में जानकारी दें। कभी भी ग्रामीण इलाके में या शहरी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, झाड़ फूक के फेर में न पड़े। कलर बदलने लगे त्वचा का तो उस पर ध्यान दें। इसमें एक सफ़ेद दाग में भी होता है लेकिन उजला रहता है, लेकिन उसमें आप पिन हिलाएंगे, चींटी काटेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग में पिन हिलाएंगे, चींटी काटेंगे, जहाँ पर सुन्न है वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इस सब से तरीके से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। आसानी से पहचान करके बीमारी को 100% ठीक किया जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा लेप्रोसी के मरीज पाए जाते थे, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे कम हो गए हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।